हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जितना भी आप लोगों का डाउट्स है जीडीएस से रिलेटेड, जितने भी आप लोगों ने कमेंट कर रखे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं आपके मन में। तो मैंने सोचा कि जो है मैं हालांकि जो है रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं, फिर भी मुझको थोड़ा सा कम टाइम मिलता है। इसीलिए मैं सोचा कि जो है इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए और जितने भी आपके डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को मैंने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया है, एक पीडीएफ के रूप में मैंने बना लिया है। जितने भी आपके मेन मेन डाउट्स है, सारे डाउट्स जो है मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूं। चाहे तो थर्ड लिस्ट से संबंधित हो, सेकेंड लिस्ट से संबंधित हो, फर्स्ट लिस्ट से संबंधित हो, या फिर स्पेशल ड्राइव हो, या फिर जुलाई वाली वैकेंसी हो, या फिर ट्रेनिंग ज्वाइनिंग, पुलिस वेरिफिकेशन, या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, जितना भी आप लोगों ने कमेंट कर रखा है मेरे यूट्यूब पे, तो सारे कमेंट्स मैंने लगभग आप लोगों के मैंने ले लिया है। तो वही जो है पूरे कमेंट्स के आंसर हम लोग देखने वाले। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। पूरा एक एक डाउट्स मैं आप लोगों का क्लियर करने वाला हूँ। जीडीएस की नई वैकेंसी कब आएगी, ठीक है, और भी जितने भी सैलरी से रिलेटेड है, और भी जितना भी डाउट्स है, सब कुछ जो है पूरा क्लियर होने वाला है। तो अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस से रिलेटेड पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो जो सबसे पहला कमेंट्स है, हम लोग सीधे जो है यहाँ पे मैं कमेंट्स पढ़ता जाऊंगा, उसके बाद उसका रिप्लाई देता जाऊंगा। अगर सेम कमेंट्स रहेंगे, बार बार वही कमेंट रहेंगे, तो मैं जो है स्किप कर दूंगा, क्योंकि वही सेम कमेंट रहेंगे तो मैं जो है स्किप कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला कमेंट है कि भाई जिनके 22,000 है उनकी सैलरी बढ़ेगी 2024 में। तो बिल्कुल भाई, ये मैंने हालांकि ये वाला वीडियो बना रखा था, ये जो 8 पे कमीशन से रिलेटेड, उसी पे ये डाउट्स आया है कि भाई जो है मेरे पापा की सैलरी 22,000 है, तो क्या उनका जो है उनकी भी सैलरी बढ़ेगी 2024 में? तो बिल्कुल, चाहे सैलरी आपकी चाहे जितनी हो, उससे मतलब नहीं है। अगर 2024 में इंक्रीमेंट लगता है, अगर आठवां जो है वेतन आयोग लगता है, तो सबकी सैलरी जो है बढ़ जाएगी। जितना डीए होता है उसको और बेसिक सैलरी उसको जो है जोड़ दिया जाता है। बेसिक सैलरी प्लस डीए का जोड़ दिया जाता है, उसको जो है टोटल बेसिक सैलरी बना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो है फिर से जो है इंक्रीमेंट शुरू होता है, ठीक है। इंक्रीमेंट का मतलब फिर से डीए को 0% कर दिया जाएगा। उसके बाद उसको फिर 1-2%, 3% हर 6 महीने में बढ़ता है। 3 से 4% हर 6 महीने में बढ़ता चला जाएगा। तो बिल्कुल भाई बढ़ेगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद है कि भाई मुझे 2 साल हो गए जीडीएस बीपीएम में, बेसिक पे 12,000 ही है। तो भाई अभी तो आप लोगों ने जैसे कि 2 साल, आप अगर 2 साल पहले आपने ज्वाइन किया होगा, तो आपका बेसिक पे 12,000 ही रहेगा, और 12,000 आगे भी रहने वाला है, क्योंकि बेसिक पे में अभी इंक्रीमेंट हो। आपके 2 साल हो गए तो 3% तो वैसे भी इंक्रीमेंट लगा होगा। अगर मान लो इंक्रीमेंट नहीं लगा, तो आप जो है अपने एफडीआई से बात कीजिए, या फिर अपने अधीक्षक से बात कीजिए कि सर जो है मेरा इंक्रीमेंट क्यों नहीं लगा है 2 साल का, क्योंकि 3-3% हर साल लगता है। 6% आपकी सैलरी में लगना चाहिए। बरछंग 7200 रुपया लगभग जो है आपका 2 साल का जो है आपका जो है, जैसे कि 12,000 में का 6% जब आप लोग निकालोगे, तो 12×6 = 72, यानी कि 720 रुपये आपका इंक्रीमेंट लगना चाहिए। जो बेसिक पे में इंक्रीमेंट 720 रुपये आपका लगना चाहिए, ठीक है। तो वो अगर आपका मान लो नहीं लगा किसी कारणवश, तो आप जो है अपने अधीक्षक सर से, या फिर सुप्रिटेंडेंट एसटीआई, जो भी आपके ऊपर अधिकारी हैं उनसे आप लोग उससे उनसे जो है आप बात कीजिएगा, और वो जो है आसानी से लग जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे लग जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। फिर भी अगर आपका नहीं लगा तो आप जो है बात कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है भाई यूट्यूब से कितनी अर्निंग है तुम्हारी? तो भाई अभी तो फिलहाल मैं यूट्यूब का अर्निंग नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी जो है हकीकत तो ये है कि अभी जो है यूट्यूब की पहली पेमेंट मेरी नहीं आई हुई है, ठीक है। बाकी जल्द ही आ जाएगी। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, तो मेरी सैलरी जल्दी, वो सॉरी, यूट्यूब की जो अर्निंग है वो जल्दी आ जाएगी। जैसे यूट्यूब की अर्निंग मेरी आएगी तो आपको जो है मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। उसके बाद है सर, अब जो न्यू जीडीएस की ज्वाइनिंग करेंगे उनकी सैलरी में 46% डीए मिलेगा? तो बिल्कुल भाई, जितने भी नए कैंडिडेट हैं जो ज्वाइन होना मतलब आने वाले जो भविष्य में जो ज्वाइन होंगे, या फिर एक एक 2 महीना या फिर दिसंबर तक जितने भी लड़के नए नए ज्वाइन करेंगे, उनको जो है 46% डीए के अकॉर्डिंग ही सैलरी मिलेगी। इसमें ये होता है कि जिस समय भी आप ज्वाइन करोगे उस समय का जो है उसमें डीए देखा जाएगा, और बेसिक पे तो सेम ही है।
तो उसका बेसिक पे देखा जाएगा और डीए उस समय का देखा जाएगा। बाकी सब सेम रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप जब भी ज्वाइन करोगे उस समय का डीए देखा जाएगा। तो 46% ही आपको मिलेगा। जितने भी नए कैंडिडेट अभी ज्वाइन करेंगे 1 से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में, उनको जो है 46% डीए ही मिलेगा। बाकी जब भी इंक्रीमेंट मान लो फिर से लग जाता है, तो फिर जितना भी इंक्रीमेंट लगेगा तब उस समय अगर आप ज्वाइन करोगे तो उतना आपको मिलेगा जो है शुरुआत से। तो ऐसा होता है, ठीक है। थर्ड लिस्ट का सेकेंड डीवी, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। थर्ड लिस्ट का सेकेंड डीवी, हालांकि इससे रिलेटेड मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाया है, फिर भी आप लोगों का डाउट नहीं क्लियर हो रहा है। तो मैंने बताया कि जो थर्ड लिस्ट का सेकेंड डीवी है वो भाई 20 नवंबर के आसपास आएगा आपका। 20 नवंबर के आसपास आपका जो है थर्ड लिस्ट का सेकेंड डीवी आएगा। उसके बाद जो फोर्थ मेरी लिस्ट है वो जो है 15 नवंबर के आसपास आ जाएगी, ठीक है। तो ये डेट मैंने बता रखा है, आप लोगों को पहले भी बता रखा है। उसके बाद यहाँ पे कमेंट्स आया था कि सर 2024 में कब वैकेंसी आएगी, ठीक है। 2024 में जो वैकेंसी आने वाली है वो जो है कब आने वाली है, तो यहाँ पे आप लोगों को खुद ही पता होगा। आप थोड़ा सा अपने से खुद से एनालिसिस कीजिए कि 2024 में जो है लोकसभा का चुनाव है, वो अप्रैल मई में चुनाव होना है, और उसके 1 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है, ठीक है। लगभग मार्च में आपकी आचार संहिता लग जाएगी, मार्च में या फिर फरवरी के लास्ट में आपकी आचार संहिता लग जाएगी। तो अब आपके मन में उठ रहा होगा तो चुनाव है, क्या जो है उस समय जो है वैकेंसी आएगी फिर नहीं आएगी। तो देखिए ऐसा है, चुनाव के पहले अगर वैकेंसी आना होगा तो आ जाएगी, यानी कि जनवरी और फरवरी 2 महीना है, अगर 2 महीने में वैकेंसी को निकालना होगा तो निकल जाएगी। बाकी इसके बाद वैकेंसी जो है चुनाव के बाद ही आएगी। अगर मान लो 2024 में जनवरी फरवरी में वैकेंसी नहीं आती है तो जो है चुनाव के बाद ही आएगी वैकेंसी, ठीक है। वैसे तो जनवरी फरवरी में 100% वैकेंसी आएगी, ठीक है, और काफी ज्यादा वैकेंसी आएगी, 30,000 के ऊपर ही वैकेंसी आएगी। इससे रिलेटेड भी मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, तो डिटेल चाहिए तो प्रॉपर वाली वीडियो मेरा जाके देख लेना। उसके बाद ये कमेंट है कि 8वां पे कमीशन जो 2026 में लागू होगा, ये कंफर्म है। तो भाई ये तो कंफर्म है कि 2026 में लागू होना चाहिए। जो नियम हमारा कहता है, जो रूल कहता है कि हर 10 साल में जो है वेतन आयोग का गठन होना चाहिए, वेतन आयोग लगना चाहिए, ठीक है। अगर सरकार चाहती है तो इसके पहले भी वेतन आयोग का गठन करके जो है 8वां वेतन आयोग लगा सकती है, अगर सरकार चाहे तो, इससे पहले भी 2026 से। लेकिन मान लो कि अगर सरकार नहीं भी चाहती है तो 2026 में वेतन आयोग का गठन होना चाहिए। आप लोगों ने सुन रखा होगा कि जो सरकार है वो जो है ये जो पे कमीशन है उसको खत्म करने वाली है। तो इससे रिलेटेड अभी प्रॉपर कुछ भी अपडेट नहीं आया, जैसे ही कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा कि 8वां पे कमीशन जो है सच में आएगा 2026 में या फिर 2024 में आएगा, कब आएगा, क्योंकि चुनाव का माहौल है तो भाई अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिर भी कोशिश यही है कि 2024 में अगर नहीं आता है 8वां पे कमीशन तो 2026 में जरूर आएगा। बाकी सरकार के ऊपर भाई डिपेंड करता है, सरकार अगर चाह लेगी कि ये पे कमीशन खत्म कर दिया जाए तो भाई सरकार से बढ़कर क्या है वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा कि सर मेरा सेकेंड डीवी हुए 1 महीना हो चुका है, बट अभी तक जो है ट्रेनिंग या फिर ज्वाइनिंग का कोई भी मैसेज या फिर कॉल नहीं आया, जबकि डिवीजन वालों ने कहा था कि जो है कॉल करेंगे, ऐसा मुझे डिवीजन वाले। तो इनका कहना ये है कि जो है मेरा सेकेंड डीवी जो है 1 महीना पहले हो चुका है, ना ही मेरी ट्रेनिंग हुई है और ना ही अभी तक ज्वाइनिंग का कोई भी मतलब अपडेट मिली है। तो भाई देखो ऐसा है, अगर आपका सेकेंड डीवी हो गया है तो सेकेंड डीवी के बाद टोटली आपके जो है डिवीजन वाले ही बता पाएंगे कि जो है आपकी ट्रेनिंग कब करवाना है, आपकी ज्वाइनिंग कब करवाना है, ये आपके डिवीजन वाले ही बता पाएंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं बता पाएगा, ठीक है। क्योंकि सारे डिवीजन का अलग अलग रूल होता है। कुछ कुछ डिवीजन वाले ऐसे होते हैं कि सेकेंड डीवी होने के तुरंत बाद जो है ट्रेनिंग करवा लेते हैं और उसके तुरंत बाद जो है ज्वाइनिंग दिलवा देते हैं, 10 से 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग दिलवा देते हैं सेकेंड डीवी के बाद। कुछ कुछ डिवीजन ऐसे हैं, ठीक है। कुछ कुछ डिवीजन ऐसे हैं कि जो है भाई लगभग 6-6 महीना, 7 साल भर जो है लगा देते हैं ज्वाइनिंग में। कुछ कुछ डिवीजन वाले ऐसे भी हैं, तो वो तो भाई आपके डिवीजन वाले ही बता पाएंगे, इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। आप अपने डिवीजन में जाके पता कीजिए, वही आपको क्लियरली बात बता पाएंगे, ठीक है। बाकी कोई भी नहीं बता पाता है, क्योंकि जो है इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि जो है सेकेंड डीवी के बाद जो है आप जो है तुरंत ज्वाइनिंग दिलवा दीजिए। मतलब कि इसमें ये रहता है कि सेकेंड डीवी के बाद वो डिवीजन वाले अगर चाहेंगे तो ट्रेनिंग करवा के ज्वाइनिंग दिलवा देंगे, और जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना होगा, यानी कि जो आपके जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होंगे उनका वेरिफिकेशन बाद में होता रहेगा,
लेकिन ऐसा चाहते नहीं है, कुछ डिवीजन वाले करवा देते हैं। तो भाई अपने जो है डिवीजन पे संपर्क कीजिए आप। उसके बाद इनका कमेंट है कि सर मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था, मेरा फर्स्ट डीवी हो गया, सेकंड डीवी भी हो गया, लेकिन ऑफिस वालों ने कहा कि अभी तक आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। सर मुझे डर है कि कहीं लेट ना हो जाए, हो जाऊं। सर आप बताइए कि ज्वाइनिंग कब तक हो जानी चाहिए, मेरे डॉक्यूमेंट्स सही हैं फिर भी जानबूझ के लेट कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा है, मैंने वैसे भी अभी अभी पिछला कमेंट भी वह सेम सेम कमेंट है, तो वही सेम कमेंट है, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा। बस ये है कि अगर आपका जो है डॉक्यूमेंट सेकेंड डीवी कंप्लीट हो गया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो है ज्वाइनिंग ज़रूर होगी। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है वेरिफिकेशन के लिए भेजे गए होंगे, जब भी उनका वेरिफिकेशन होके जो है आपके डिवीजन में पहुंच जाएगा तब जो है आपको जो है ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप जो है बीच बीच पे अपने डिवीजन वालों से बात करते रहिएगा, आते जाते रहिएगा, तो वो लोग खुद ही बताते रहेंगे। ठीक है, तो भैया मेरा फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था, फर्स्ट सेकेंड डीवी ट्रेनिंग सब कुछ हो चुका है। 28 अक्टूबर को रोजगार मेले में भी मैसेज आया, मैंने ऑनलाइन अटेंड किया, वो डिवीजन वाले कॉल नहीं उठा रहे, उसके बाद कोई मैसेज मेल लेटर कुछ भी नहीं आया अभी तक, बताओ कब तक आएगा। तो ये जो रोजगार मेले वाला सिस्टम है ना, कि जो 28 अक्टूबर को जो रोजगार मेला लगा था उसमें जो है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जो है प्रोविजनली रूप से ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है, लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई है। और उनकी जबकि ट्रेनिंग सेकेंड डीवी, मान लो कुछ लोगों का सेकेंड डीवी हो चुका था, कुछ लोगों का नहीं हुआ था, कुछ लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी थी, तो इसमें जो है बहुत मतलब कि सब मिक्स बच्चे हैं। तो इसलिए अगर आपकी जो है ट्रेनिंग हो चुकी है, आपका सेकेंड डीवी फर्स्ट डीवी सब कुछ कंप्लीट है, तो आपकी ज्वाइनिंग सेपरेटली जो है बहुत जल्द होने वाली है। आप अपने डिवीजन में जाके बात कीजिए कि सर जो है हमारा तो सब कुछ कंप्लीट है, ट्रेनिंग भी कंप्लीट है, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है, हमको जो है रोजगार मेले का मैसेज भी आ चुका है, तो जो है डिवीजन वाले आपके खुद ही जो है ज्वाइनिंग दिलवा देंगे। तो आप अपने जो है सुपरिटेंडेंट अधीक्षक से जाके आप संपर्क कीजिएगा। सर मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था, ये तो लगभग सेम मैसेज है भाई, तो जो सेम मैसेज रहेगा उसका मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। क्या एबीपीएम जॉब परमानेंट है या फिर टेम्परेरी? हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि जो बीपीएम या फिर कोई भी हो, बीपीएम एबीपीएम या फिर डाक सेवक कोई भी हो, यानी जीडीएस होना चाहिए। तो जीडीएस परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है? तो देखिए ये एक बात बता दें कि जीडीएस जो है सबसे पहले तो प्योर गवर्नमेंट नहीं है, प्योर गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि पूर्ण सरकारी नहीं है। इसको जो है स्टेट डिपार्टमेंटल के अंदर रखा गया है। ठीक है, ये स्टेट डिपार्टमेंटल है। हालांकि इसमें जो है डीए वगैरह मिलता है, इसलिए जो है इसको जो है प्राइवेट तो नहीं कहा जा सकता है, ना ही इसको संविदा में कहा जा सकता है, स्टेट डिपार्टमेंटल इसमें रखा गया है। इसमें भाई कुछ समझ में ये नहीं आता है कि ये स्टेट डिपार्टमेंटल आखिर होता क्या है, या तो फिर प्राइवेट हो या फिर संविदा में हो या फिर सरकारी हो, ये कौन सी बात होती है कि स्टेट डिपार्टमेंटल है। तो भाई इसका जो है अभी तक कोई भी मतलब कि ये कोई भी ये नहीं कहा जा सकता कि स्टेट डिपार्टमेंटल या फिर कुछ है प्राइवेट है। तो लेकिन एक चीज ये जान लीजिए कि जो जीडीएस की नौकरी है वो जो है 65 साल की होती है। ठीक है, अगर आप जो है काम कर रहे हो, आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है और आप जो है प्रॉपर काम कर रहे हो, कोई भी उसमें जो है इधर उधर का काम नहीं कर रहे हो, ईमानदारी से काम करोगे, तो 65 साल की नौकरी आपको कोई भी नहीं निकाल सकता, ये चीज़ मान लीजिए। और इसमें प्रॉपर जो है सैलरी भी बढ़ती है हर साल, लगभग 1000 से 1500 के आसपास आपकी जो है सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है, और बाकी जो है सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक जीडीएस अगर मान लो बेरोजगार हो, तो बेरोजगार से तो अच्छा ही है कि जीडीएस को ज्वाइन कर लो, कुछ तो रोजगार मिलेगा ही आपको। ठीक है, तो अगला कमेंट है हमारा कि आप अभी कितनी सैलरी ले रहे हो एज ए बीपीएम? तो भाई जो मेरी पहली सैलरी थी वो जो है 17,816 रुपये आई थी, जो कि 42% डीए के अकॉर्डिंग आई थी। हालांकि इसमें मेरा एक दिन का एक्स्ट्रा था। तो इस समय जो सैलरी जो है जो नए बीपीएम जो ज्वाइन करेंगे या फिर ज्वाइन किए हुए हैं, उनकी जो सैलरी नवंबर में आएगी वो जो है आएगी लगभग 17,700 या फिर 17,800 के आसपास आएगी, 17,800 मान लीजिए। क्योंकि इसमें ये होता है कि किसी किसी को जो है 250 रूम का मिलता है, किसी को 500 मिलता है, किसी को ऑफिस के लिए वो स्टेशनरी के लिए 25 रुपये मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। ठीक है,
तो जो इसकी नॉर्मल सैलरी है वो जो है 17,500 17,800 जो है नवंबर पे आएगी, 17,750 के आसपास आती है नवंबर की सैलरी। तो इतना सैलरी आपको मिलेगी, तो ये चीज़ जान लीजिए। भाई बोर्ड मार्कशीट वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगता है? तो भाई जो बोर्ड मार्कशीट मतलब कि मार्कशीट है उसका जो जब बोर्ड ऑफिस में भेजा जाता है तो उसके वेरिफिकेशन के लिए कम से कम भाई 1 से 1.5 महीना लगता है। ठीक है, 1 से 1.5 महीना आपका प्रॉपर टाइम लगेगा बोर्ड मार्कशीट में होने में। अगर आप जल्दी करवाना चाहते हो तो आप जो है अपने बोर्ड ऑफिस चले जाइएगा, वहाँ पे पता कीजिएगा कि सर मेरी जो है मार्कशीट आई हुई है क्या वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जो है अगर आई होगी तो वो खुद ही बताएंगे। वहाँ से जो है अपना वेरीफाई करवा के जो है जल्दी से भिजवा दीजिए तो जल्दी हो जाएगा। बाकी 1 से 1.5 महीना टाइम लगता है। इसके बाद फर्स्ट लिस्ट से हूँ, सेकेंड डीवी हो गया पर ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, तो वही सेम कमेंट है भाई। इसका भाई कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ये आपके डिवीजन वाले ही बता पाएंगे। ठीक है, बाकी जो है लगभग सेकेंड डीवी के बाद लगभग 1 महीने के अंदर ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। नॉर्मल समय बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो 6-6 महीना भी लग जाता है। भाई नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, इससे रिलेटेड मैंने हालांकि प्रॉपर वीडियो कई सारे बना रखा है, उसको देख लेना। नहीं अभी मैं शुरू में भी बता चुका हूँ कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। सर मेरा फर्स्ट एवं सेकेंड डीवी कंप्लीट है, ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवा रहे हैं, इसका भी मैंने बता दिया है। सर मैंने अटेस्टेशन फॉर्म में बीएससी बीएड चला रही इसी लिख दिया है, अभी ज्वाइनिंग हो गई है, आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, अटेस्टेशन फॉर्म में अगर थोड़ा बहुत गलती हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड डीवी होके 1 मंथ हो गया, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बिहार दरभंगा से हूँ। तो भाई अगर आपका सेकेंड डीवी हो गया है तो आप जो है अपने डिवीजन वालों से बात कीजिएगा, वही आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस दे जाएंगे, बाकी कोई भी नहीं बता पाएगा क्योंकि सब हर डिवीजन का अलग अलग रूल है। सर मेडिकल सर्टिफिकेट भी वेरीफाई होता है? हाँ, ये कमेंट से थोड़ा सा अच्छा लगा कि जो सर जो मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग बनवाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो वो उसका वेरिफिकेशन भी हो। सबसे पहले बता दूं कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट वो आपका 2 बार लगेगा, एक बार आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, एक बार आपके ज्वाइनिंग के समय। जब भी आप लोग ज्वाइनिंग लेने जाओगे तब आपका मेडिकल सर्टिफिकेट फिर से लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो लगता ही है, लेकिन ज्वाइनिंग के समय फिर से एक बार फिर से बनवाना पड़ेगा। तो जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वेरिफिकेशन, उसका भाई वेरिफिकेशन तो नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत बहुत पूछा है, बहुत भी पता भी किया है अपने डिवीजन में, अपने जो हेड मतलब कि हैं अधीक्षक हैं, हेड सुपरिटेंडेंट है, उनसे मैंने पता किया है। तो उन्होंने बताया है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं होता है। जो वेरिफिकेशन होता है आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर दिया है तो उसका होगा, कंप्यूटर दिया है तो उसका होगा, उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, ये सारे वेरिफिकेशन आपके होते हैं, यानी कि मार्कशीट का हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, उसके बाद जो है पुलिस वेरिफिकेशन, इतना वेरिफिकेशन आपको जो है होता है। ठीक है, उसके बाद अगला कमेंट है हमारा कि फर्स्ट लिस्ट से हूँ, सेकेंड डीवी हो गई, ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया है, तो इसका मैंने बता दिया है। उसके बाद सर मेरा फ्रेंड का 58% है और उसने जो है फॉर्म ऑनलाइन किया नहीं, उसे जो है कैसे कोई जीडीएस में डीवी के लिए बुलाया है, क्योंकि उसे चार्ज शायद दिया है, यानी कि रिश्वत, और वो गारंटी ले रहा कि पक्का काम हो जाएगा। तो भाई देखो, ये जो आप बता रहे हो कि रिश्वत वाली पैसे वैसे की जो बात है, तो इसका फिलहाल अभी तक मैंने तो नहीं सुना है, लेकिन अगर आप लोगों के सामने हो रहा हो, अगर आपको मान लो कि कंप्लेन करना है तो भाई आप जो है कंप्लेन कर सकते हो। आप जो है एफआईआर वगैरह कुछ भी कर सकते हो अगर आपकी जानकारी में है, अगर आपको करना है तो भाई। लेकिन इससे रिलेटेड भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद है अगला कमेंट है कि जीडीएस के जॉब करते टाइम जो है जीडीएस की न्यू वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, अगर आप जो है जीडीएस में जॉब पहले से ही कर रहे हो और जीडीएस का फॉर्म भरना चाहते हो तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म भर दीजिएगा, अगर आपका सिलेक्शन आपके आसपास हो जाता है तो आप जो है वहाँ अपना जो है ज्वाइनिंग ले लीजिएगा। सर बोर्ड मार्कशीट में कितना टाइम लगता है, इसको मैंने बता दिया है। सर भैया मेरा तो बीपीएम और एबीपीएम दोनों काम कर रहा है, यानी कि कह रहे हैं कि मेरे भैया जो बीपीएम और एबीपीएम दोनों का काम कर रहे हैं, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उनको जो है सीडीए मिलता होगा, यानी कि कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलता होगा। ठीक है, वो तो उनको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मेरा एक वीडियो प्रॉपर मैंने बना रखा है कि सीडीए कितना मिलता है, क्या होता है, उसको देख लेना। क्या मिलेगा, ये क्या कमेंट्स है कि मेरी ज्वाइनिंग जो है 10
10/11/2022 को हुआ था, मुझे नहीं मिला है। मुझे लगता है ये बोनस, हाँ, ये कह रहे हैं कि मेरा जो है ज्वाइनिंग है जो 10 नवंबर 2022 को हुआ था, मुझे नहीं मिला है। तो ये हालांकि 2 दिन पहले का कमेंट है। तो आप जो है आज आज नहीं कल, हाँ कल जो है सबका बोनस आ गया है, जितने भी नए मतलब कि जितने भी 1-2 साल पहले ज्वाइन किए थे, या फिर जिनका भी आईपीपीबी में आता है, यानी कि आईपीपीबी वाले अकाउंट में जिनका भी आता है उनका जो है कल आ गया था। उसके बाद उसके पहले जो है एसबी वालों का आ गया था 1 दिन पहले, ठीक है। बाकी ये तो भाई आपके सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है, हर सर्कल का अलग अलग होता है। जैसे कि यूपी का थोड़ा सा लेट में आया है, बिहार का जल्दी आ गया है, उसके पहले जो है छत्तीसगढ़ का आ गया था। तो वो सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 1-2 दिन 3 दिन आगे पीछे हो जाता है। जो बोनस होता है दिवाली बोनस, वो जो है 1-2 दिन आगे पीछे आपका फिलहाल आ चुका होगा, आप चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं आया होगा तो 1-2 दिन में आ जाएगा। जीडीएस के जॉब करते समय न्यू वैकेंसी, ये तो कर ही दिया सर। थर्ड लिस्ट का सेकेंड डीवी ये मैंने बता दिया है। रूम ग्राउंड फ्लोर पे ले जाना है, ये टॉप फ्लोर बीपीएम सिलेक्शन होने के बाद। ये भाई मुझे समझ में नहीं आया, ये आप क्या कहना चाहते हो? तो इसको बाद में देखेंगे। इसको मैंने बता ही दिया सर। मेरा फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था सेकेंड डीवी 1 मंथ पहले, ट्रेनिंग के लिए कॉल नहीं आया। तो भाई इसका भी मैंने बता रखा है। सर मेरा सेकेंड डीवी हो गया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, क्या करें सर प्लीज़ रिप्लाई। इसका भी बता दिया है भाई। एबीपीएम वालों का सेकेंड डिवीजन अटेस्टेशन फॉर्म तो नहीं लिए, बोले कि ट्रेनिंग के टाइम जमा कर देना। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके मान के चलो आपके डिवीजन वाले ने अटेस्टेशन फॉर्म नहीं भरवाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो आप जो है ट्रेनिंग के समय दे देना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सेकेंड डीवी ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद है मेरा अभी तक बोनस नहीं आया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। भाई आ गया होगा बोनस, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका मैंने बता ही दिया है लगभग। फर्स्ट लिस्ट का सेकेंड डीवी हो गया, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। छपरा से कौन है? मेरा अभी तक बोनस नहीं आया है सर। मैंने अटेस्टेशन फॉर्म, अरे यार ये बार बार वही कमेंट है। रेलवे अप्रेंटिस के साथ बीटीसी कर सकते हैं, ये भाई रेलवे का है, इसका मुझे आइडिया नहीं है सर। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, 97.28 वेस्ट बंगाल से 2024 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल हो जाएगा, 97% है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने अटेस्टेशन फॉर्म में ये पता नहीं भाई, बार बार, हाँ नेक्स्ट वैकेंसी का भी मैंने बता दिया। थर्ड लिस्ट का सेकेंड डीवी 20 अक्टूबर के आसपास आएगा आपका। उसके बाद है कि सर यूपी कौन से कैटेगरी से हो, कौन सी स्टेट से हो, आपका कितना परसेंटेज पे सिलेक्शन हुआ है? तो भाई मैं यूपी से हूँ, एससी कैटेगरी से हूँ। मेरा 88.83 पे जो है सिलेक्शन हुआ है और बहराइच डिवीजन मुझको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी मैंने बता ही दिया। 40,000 वाली वैकेंसी में फोर्थ लिस्ट में हूँ, अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। एसएसपी बोल रहे हैं कि 10th की मार्कशीट वेरिफिकेशन के लिए गई है, मेरे को सेकेंड में करवाना, 5th मंथ हो गया है, कितना टाइम लगेगा? तो भाई जो है अगर आपके जो है एसएसपी बोल रहे हैं कि आपकी मार्कशीट जो है वेरिफिकेशन के लिए गई है, तो जब भी आपकी मार्कशीट वेरिफिकेशन होके आ जाएगी तब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है अभी आप कितनी सैलरी ले रहे हो, उतना मैंने बता दिया है। ओपन स्कूल का सर्टिफिकेट चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अगर आप ओपन स्कूल से हाई स्कूल किए हो तब भी चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डिवीजन वाले पैसा मांग रहे हैं ट्रांसफ़र के लिए, क्या करें? क्या बीपीएम एसओ एचओ के लिए अप्लाई कर सकता है? तो देखिए बीपीएम जो है एसओ और एचओ के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि बीपीएम का काम केवल और केवल बीओ में रहता है, ठीक है। और इसका जो ये आप बता रहे हो कि डिवीजन वाले जो पैसा वैसा मांग रहे हैं, तो भाई इसके लिए आप कंप्लेन कर दीजिएगा, आप वीडियो वगैरह बना लीजिएगा, या फिर कुछ भी जो है आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि वो पैसा मांग रहे हो। तो आप जो है आसानी से जो है एफआईआर वगैरह कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। सर ओपन यूनिवर्सिटी वाला जो मैंने बता दिया है। सेकेंड लिस्ट में मेरा नाम आया था, सेकेंड डीवी अभी तक नहीं हुआ है। तो अगर आपका अभी तक सेकेंड डीवी नहीं हुआ तो आप जो है अपने डिवीजन वालों से बात कीजिएगा। भाई जिसका न्यू ज्वाइनिंग हुआ है वो कितने दिन बाद हॉलीडे मिलती है? हाँ ये कमेंट्स अच्छा लगा कि जो जिनका नई नई ज्वाइनिंग हुई है उनको जो है कितने दिन बाद हॉलीडे मिलती है। तो आपकी जो है लगभग 3 महीने जो है ड्यूटी होनी चाहिए,
3 महीने अगर आप प्रॉपर ड्यूटी कर लेते हो, उसके बाद आप जो है अपने लिए छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। यानी कि 90 दिन की आपकी जो है होनी चाहिए। अगर बीच में भी आपको चाहिए किसी कारणवश, अगर मान लो कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है तो ले सकते हो छुट्टी, कोई भी दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन 3 दिन की छुट्टी ले सकते हो, ठीक है। बाकी अगर 90 दिन की ड्यूटी हो गई है तो आप प्रॉपर छुट्टी ले सकते हो, 6 महीने में 10 छुट्टियाँ। उसके बाद जो है ये ज्वाइनिंग से रिलेटेड है, ये मैंने बता ही दिया है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट हुआ, ये सब सारा चीज़ मैंने बता ही दिया। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वेरीफाइन होता है, मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ये मैंने बता ही दिया है। इसका भी बता दिया। बीपीएम की नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, पहले वाली में एज नहीं हुई थी, अभी अप्लीकेबल परसेंटेज 99% 10th में। भाई 2024 में जनवरी फरवरी के आसपास आएगी, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है, और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा 99%। मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा चेक होता है, उसमें क्या क्या चेक करवाना पड़ता है मेडिकल में? तो देखिए, जब भी आप जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उसमें तो सबसे पहले 1 रुपए का आप लोग पर्चा कटवाओगे। उसके बाद जो है आपकी जो है आई यानी कि आँख का चेकअप होगा, ठीक है? आँख का होता है, उसके बाद आपका ब्लड चेकअप होता है, ठीक है? आँख हो गया, ब्लड हो गया, उसके बाद आपका जो सीना वाला होता है यानी कि फेफड़ा वगैरह, ये सारी चीज़ें इसका चेकअप होता है। सीने वगैरह का चेकअप होता है, यानी कि जो मेन होते हैं अंग, उनका जो है चेकअप होता है। इतना फिलहाल कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, मेडिकल सर्टिफिकेट में आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिलहाल नॉर्मल चेकअप होता है, जैसे ब्लड वगैरह, आँख वगैरह हो गई। उसके बाद जो है आपका जो है चेस्ट का हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ये जितने भी आप लोगों के कमेंट्स रहे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन लगभग मैंने इतने ज़्यादा कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के जो है आपके सारे कमेंट्स के आंसर जो है दिया जाए। तो लगभग जितने भी डाउट्स थे, जितने भी कन्फ्यूजन थे, सारा डाउट्स इसी में आप लोगों का छिपा रहा होगा। जो भी आपके मन में डाउट्स रहा होगा, लगभग मैंने क्लियर कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।